एक एक दिन में किस प्रकार से मुझे कार्य करना पड़ेगा, ये अपने आप देखने की बात है। बहुत समय से मुझे लोकल बॉडी का कार्य करने में बड़ा एक्सपीरियंस है कि मैं रहा हूँ, मेरी वाइफ भी मेयर रही है, लगातार हम इसमें कार्य कर रहे हैं। छोटे छोटे काम को हम जानते हैं। मैं चाहूँगा कि आदरणीय श्री सिंह सैनी जी हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके मार्गदर्शन में ये कार्य को आगे बढ़ाया जाए। पूछो जी। और क्या प्राथमिकता होगी? प्राथमिकता क्या रहेगी अब? देखिए, मेरी प्रार्थना ये रहेगी कि एक दिन में मैं दावे से कहता हूँ आपको मेरा काम नज़र आएगा। मैं आप दावे से कहता हूँ किस प्रकार से मुझे पता है कि मैंने यहाँ गीता जयंती का अवसर किस प्रकार से देखा जाता है सफाई स्तर के ऊपर। मैं दावा करता हूँ एक मैनेजमेंट ठीक हो जाए तो स्वच्छ अपना होगा। प्रधानमंत्री जी का एक सपना है स्वच्छ भारत के लेकर हम हरियाणा में पूरे हर जो अपना सिटी होगा उसको साफ करने की व्यवस्था करेंगे। बहुत सी चीज़ें हैं। मैं कहूँगा प्रोपर्टी ID जो हमारा है उसको थोड़ा सा और सुधारने का कार्य है। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे मुख्यमंत्री आवास योजना, इसके ऊपर हम कार्य करने हैं। बहुत से कार्य जो करने वाले हैं। अब पहले मेरे से पहले जो हमारे मंत्री रहे आदरणीय कमल गुप्ता जी ने बहुत अच्छे कार्य किए। उससे पहले हमारी बहन प्रीता जैन जी किए। 9.5 वर्ष आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में बहुत कार्य हुआ। ऐसा काम हुआ है कि जो 20 साल जो जिनकी शॉप थी उस काउंसिल की, उनको मालिकाना हक देने का काम किया। और मैंने तो खुद अपने हाथों से रजिस्ट्रियाँ बांटी हैं। बुजुर्गों की आंखों में किस प्रकार से आंसू थे, वो कहते सपने में भी हम सोच नहीं सकते थे कि हमारे नाम मालिकाना हक हो जाएगा। तो वो किसी भी पार्टी से थे, चाहे वो किसी अदर पार्टी से, कांग्रेस पार्टी थे, किसी भी पार्टी थे, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। कहते मनोहर लाल जी ने बहुत बड़ा योगदान किया। तो बहुत से मनोहर लाल जी ने कार्य की। गाँव के अंदर 1,80,000 से कम जिनकी इनकम है उनका चिराग कार्ड बनाने का काम किया। अगर एक गरीब आदमी, एक अमीर आदमी अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा सकता है तो गरीब आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा सकता है। तो बहुत से मेरिट बेस पर नौकरियाँ देने का काम किया। आज मैं दावे से कहूँगा बहुत से ऐसे एक परिवार से 5 लोग नौकरियाँ लगे हैं। जो सब्जी बेचता है, जो पल्लेदारी करता है, उसका बेटा भी नौकरी लग गया। और मैं कहूँगा कहीं तो मैंने देखा है हमारे मंदिरों के अंदर उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की फोटो लगा रखी है कि ऐसा राज आना था, ऐसा राज आना था। ऐसे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्य करके हम उस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और मैं दावे से कहूँगा मुझे आज जो कार्यभार संभालने का ये अवसर मिला है लोकल बॉडी का, मैं इसको ईमानदारी से जिस प्रकार से मेरे को संगठन में विश्वास किया है मैं इस कार्य को करूँगा। मंत्री जी, आप कुरुक्षेत्र से संबंध रखते हैं। आम आदमी पार्टी ने भी ताड़ ठोक रखी कुरुक्षेत्र से सांसद के चुनाव के लिए जो है सुशील गुप्ता खड़े हैं। वहीं कल जो है इनके संयोजक है उनको ईडी ने गिरफ्तार भी कर लिया था। किस तरह देखते हैं कि क्या लगता है आपको आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या कुरुक्षेत्र से जो हरियाणा में जाएगा उनका? देखिए, मैं बात करूँ सर्वप्रथम हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि 10 की 10 सीटों पर हम इलेक्शन लड़ेंगे, वो कुरुक्षेत्र में लोकसभा तो पहले भाग के छोड़ के भाग गया। आपके सामने उन्होंने आम पार्टी को टिकट दे दिया। आम पार्टी जिस प्रकार से वहाँ के कैंडिडेट सुशील गुप्ता जी है, आदरणीय हमारे अभय सिंह जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मैं दावे से कहूँगा भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे। और आपके सामने जो रिजल्ट आएंगे क्षेत्र लोकसभा के तो आपको नजर आ जाएगा कितनी उनकी जमानत बचेगी या नहीं बचेगी आम पार्टी की, मैं आपको बताऊँ। कुरुक्षेत्र जो है धर्म नगरी मानी जाती है, मतलब आपका कहने का मतलब है कि आम आदमी पार्टी का जो रथ है कुरुक्षेत्र से बाहर क्या कुरुक्षेत्र में भी घूम नहीं पाएगा? ये 100% मैं कहूँगा। मैंने एक बात की है कि आम पार्टी कुरुक्षेत्र में अपनी जमानत भी नहीं जब्त करा पाएगी। ये मैसेज जाएगा, आपको दिखा देंगे। और मैं तो ये भी कहूँगा, अभी मान साहब आए थे जो मुख्यमंत्री है नाम क्या पंजाब के, वो एक रैली हुई थी छोटी सी, उसमें ये बोल के गए कि हम हरियाणा में 90 की 90 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। तो मुझे ये बताइए कहाँ एक सीट पे MP लड़ रहे हैं, कहाँ ये कांग्रेस से राइज कर रहे हैं, तो कहाँ कांग्रेस वाले कहेंगे इनको वोट डाल के क्या करेंगे? तो ये अंडरस्टूड है। ये तो सिर्फ है अपनी जमानत बचा ले और बड़ी इज्जत से निकल जाए, ये बहुत बड़ी बात है।